हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 12 सितंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा पर्व 2021 के उद्घाटन सत्र के दौरान विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। और शिक्षा पर्व 2021 का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। इस पोर्टल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 7 सितंबर 2021 को लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य है स्कूली शिक्षा का विकास करना, शिक्षा स्वयंसेवकों, दाताओं, योगदानकर्ताओं की सुविधा के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है। विद्यांजलि पोर्टल समुदाय या स्वयंसेवकों को उनके पसंद के सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से जुड़कर योगदान करने में उन्हें सक्षम बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेमंत धनजी किस देश में भारतीय मूल के पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। हेमंत धनजी जिन्हें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है और ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले वह पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। तो बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, जो दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है, जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी है कैनबरा और इसके प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑक्सिंडेक्स सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इकबाल सिंह। इकबाल सिंह जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सरदार इकबाल सिंह जो भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं और वे हाल ही में लालपुरा के नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। लालपुरा 1992 में अल्पसंख्यक आयोग को विधेय शक्ति मिलने के बाद से इकबाल सिंह इसके अध्यक्ष बनने वाले दूसरे सिख हैं। बात हो रही है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, जिसकी स्थापना संसद के द्वारा 1992 में की गई थी। इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान थे, जो 1993 से 1996 तक थे। इस विभाग के अनुसार भारत सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया है। अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई और फाइसर्व ने हाल ही में किस नाम से एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एनफिनी। तो हाल ही में एनपीसीआई और फाइसर्व ने एक एनफिनी नाम से एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है। एनपीसीआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसने प्लग एंड प्ले रुपे क्रेडिट कार्ड स्टैक एनफिनी को लॉन्च करने के लिए फाइसर्व के साथ एक साझेदारी की है। एनफिनी प्लेटफॉर्म फाइसर्व के फर्स्ट वर्जन टीएम क्लाउड आधारित ओपन एपीआई इंटीग्रेशन के साथ संयुक्त एनपीसीआई नेटवर्क के माध्यम से आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में मदद करेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की, जिसका एमडी और सीईओ है दिलीप असबे, मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और स्थापना हुई थी 2008 में। अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना है। और अब अल सल्वाडोर में बिटकॉइन को किसी भी सौदे के लिए कानूनी करेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है। बात हो रही है अल सल्वाडोर की, जो मध्य अमेरिका में स्थित सबसे छोटा और सबसे सघन आबादी वाला देश है। ग्वाटेमाला और होंडुरास के बीच इसकी सीमाएं प्रशांत महासागर से मिलती है। इसकी सैन सल्वाडोर
और राष्ट्रपति है नायब बुकेले और वहाँ की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। वही बात करें बिटकॉइन की तो यह डिजिटल करेंसी है और यह पहली विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, जिसका अर्थ है यह किसी भी केंद्रीय बैंकों द्वारा संचालित नहीं किया जाता। कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित या भुगतान हेतु इसे निर्मित किया गया है और इसका विकास सातोशी नाकामोतो नाम के एक इंजीनियर के द्वारा की गई थी। भारत में एक बिटकॉइन का मूल्य है 33,51,510.80 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों यानी कि एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीसी मुर्मू। तो वर्तमान कैग जीसी मुर्मू को एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जीसी मुर्मू जो कैग यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं और उन्हें 2024 से 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। तो यह बात हो रही है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की, जो कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्षेत्रीय समूहों में से एक है और इसका उद्देश्य है सार्वजनिक ऑडिट के क्षेत्र में विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान के माध्यम से सदस्य संस्थानों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 5O2 को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। तो हाल ही में चीन ने एक नई पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 5O2 को लॉन्च किया है। गाओफेन 5O2 एक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है जिसका उपयोग व्यापक पर्यावरण निगरानी के लिए किया जाएगा ताकि देश के वातावरण, पानी और भूमि की हाइपर स्पेक्ट्रल अवलोकन क्षमता में सुधार किया जा सके। बात हो रही है चीन की, तो राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। वही बात आई है चीन की, तो चीन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। चीन जो कि कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश है। यहाँ पे पहली बार बर्ड फ्लू H10N3 से मनुष्य में संक्रमण का मामला आया था। चीन सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स जो कि एक प्रकार का ड्रग होता है और उस पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। साथ ही चीन द्वारा तिब्बत में पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली बुलेट ट्रेन की भी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड किस कंपनी ने जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, GOC। तो GOC जिसने हाल ही में बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड को जीता है। GOC का फुल फॉर्म होता है गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप जो कि तिरुचिरापल्ली में स्थित है और इसने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने और लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII से ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। GOC वर्कशॉप भारतीय रेलवे की एकमात्र वर्कशॉप है जिसे इस साल इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह रेलवे वर्कशॉप भारतीय रेलवे का दक्षिणी रेलवे जोन में स्थित है जिसकी स्थापना हुई थी 1928 में और मुख्यालय है तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्लेप सिंह। निर्लेप सिंह जो हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। निर्लेप सिंह राय जिनका जन्म 1962 में हुआ था और उन्होंने थापर विश्वविद्यालय से BE यानी कि इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल की है, पढ़ाई की है। साथ ही अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले वह NFL में निदेशक के पद पर नियुक्त थे। बात हो रही है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की जिसका मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश और स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1979 में। अगला क्वेश्चन है, किस दिन तेलंगाना भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9 सितंबर को। तो हाल ही में 9 सितंबर को तेलंगाना भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है और इस दिवस को कवि और पद्म विभूषण से सम्मानित कालोजी नारायण राव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बात हो रही है तेलंगाना की, तो इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। राजधानी है हैदराबाद और राजभाषा है तेलुगु। राज्यपाल है तमिलनाडु सौंदरराजन। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना में हाल ही में बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव संपन्न हुआ है। सबसे कम समय में सबसे अधिक पौधारोपण का विश्व रिकॉर्ड भी तेलंगाना राज्य द्वारा बनाया गया है और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। यहाँ पे हाल ही में एआई मिशन द्वारा रिवर्ब को लॉन्च किया गया है। साथ ही भारत के सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी यहाँ स्थापित हुआ है और यहाँ पे दलित बंधु योजना भी शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी मेंस T20 वर्ल्ड के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महेंद्र सिंह धोनी। तो हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का मेंटर चुना गया है। तो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और आगामी T20 पुरुष विश्व कप के लिए उन्हें टीम का मेंटर चुना गया है। बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की, तो इसका संचालन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में और इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 104 सदस्य राष्ट्र और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं जियोफ अर्लाडिस, जो कि इसके अंतरिम सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान क्षेत्र में सहयोग पर भारत और रूस के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है और इस समझौते पर रूस की ओर से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रोसजियोलॉजिया और भारत की ओर से खान मंत्रालय के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हस्ताक्षर किए हैं। बात हो रही है रूस की, तो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को और करेंसी है रूसी रूबल। और हाल ही में रूस ने अपने देश में शरद ऋतु में वेस्ट नाइल वायरस संक्रमण में संभावित वृद्धि की चेतावनी दी है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार और एडीबी ने किस भारतीय राज्य में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो भारत सरकार और एडीबी के द्वारा महाराष्ट्र राज्य के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस समझौते के तहत यह राज्य के 34 जिलों में 230 पुलों के साथ साथ 1100 अन्य ग्रामीण सड़कों को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। बात हो रही है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जिसमें 68 देश शामिल हैं, जिसमें एशिया महाद्वीप से 49 और प्रशांत तथा अन्य महाद्वीपों से 19 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष हैं मत्सुगु अस्कावा और प्रबंध महानिदेशक है वुजोंग उम। बात करें महाराष्ट्र की, तो राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ पर विधायिका द्विसदनात्मक है, जिसमें विधान परिषद में 78 सीट है और विधानसभा में 288 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना हाल ही में किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो हाल ही में उड़ान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम से एक योजना को शुरू की गई है और यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा तेलंगाना के विकाराबाद में शुरू की गई है, जिसके तहत वैक्सीन और अन्य औषधियाँ ड्रोन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाई जाएगी। पहली खेप ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के द्वारा निर्मित स्काई एयर मोबिलिटी के जरिए 5 किलोग्राम वैक्सीन का पैकेट
3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया जाएगा। बात हो रही है उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जिन्होंने हाल ही में मेडिसिन्स फ्रॉम स्काई नाम से एक योजना शुरू की है। इसके साथ ही करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिक्षा पर्व के अवसर पर विद्यांजलि पोर्टल को लॉन्च किया गया है। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर आपातकालीन लैंडिंग क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है। साथ ही भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं और इनके द्वारा प्राण नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला यह देश का पहला राज्य बना है। इस प्रणाली को लागू करने के बाद मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी का समूचा सिस्टम बाहरी साइबर अटैक से सुरक्षित हो जाएगा और कोई भी हैकिंग या वायरस के माध्यम से प्रदेश की बिजली प्रणाली में छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी। तो बात हो रही है मध्य प्रदेश की, जिसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल और नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। यहाँ हाल ही में आयुष आधारित देवरन्य योजना शुरू की गई है। साथ ही अर्थ गार्डियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 से यहाँ का सतपुरा टाइगर रिजर्व सम्मानित हुआ है। साथ ही मध्य प्रदेश ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को भी मंजूरी दी है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।